दोस्तों, कभी आपने गौर किया है जब हम किसी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमारा जोश आसमान छू रहा होता है। हमें लगता है अब की बार मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा, अब की बार सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 2-3 लॉसेस आते हैं और अचानक वही स्ट्रेटेजी बेकार लगने लगती है। अंदर से आवाज आती है, शायद ये काम नहीं कर रही, कोई और मेथड ट्राई करते हैं, और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मैंने भी यही किया था, बार बार स्ट्रेटेजी बदलना, हर बार एक नया तरीका, नया इंडिकेटर, नया सेटअप, और हर बार वही नतीजा। शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर डाउट, फिर लॉस, और फिर एक नई खोज। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, गलती स्ट्रेटेजी की है या मेरे भरोसे की कमी की? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में जीतने वाले वो नहीं होते जिनके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, बल्कि वो होते हैं जो एक स्ट्रेटेजी पर भरोसा करना जानते हैं। देखो, हर स्ट्रेटेजी के पीछे एक लॉजिक होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, परफेक्शन नहीं। अगर कोई सिस्टम 100 में से 60 बार जीत दिला सकता है तो वो ऑलरेडी पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हर लॉस के बाद उस लॉजिक को क्वेश्चन करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि मार्केट रैंडमनेस से भरा है। कभी कभी परफेक्ट सेटअप भी लॉस दे सकता है और वर्स्ट सेटअप भी प्रॉफिट दे सकता है। पर अगर आप हर बार रिजल्ट देखकर स्ट्रेटेजी बदलोगे तो आप कभी उस फेज तक नहीं पहुंच पाओगे जहां कंसिस्टेंसी शुरू होती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम सेटअप, सेम रूल्स, सेम माइंडसेट, बार बार फॉलो करना बिना इमोशंस के इन्फ्लुएंस के। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। जब लॉसेस आते हैं तो माइंड डर जाता है, वो चाहता है कंफर्ट, और कंफर्ट सिर्फ स्ट्रेटेजी बदलने से मिलता है। लेकिन असली ग्रोथ डिस्कंफर्ट में छिपी होती है। मैंने खुद ये सीखा कि जब मैं अपनी टेस्टेड स्ट्रेटेजी पर टिक गया तब मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आई। हाँ, लॉसेस आते थे, लेकिन अब वो मुझे हिलाते नहीं थे, क्योंकि मैं जानता था मेरी स्ट्रेटेजी की जीत प्रोबेबिलिटी पर है, इमोशंस पर नहीं। और जब मैंने इसे जेन्युइनली बिलीव करना शुरू किया तब मेरा फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर चला गया। अब मेरा हर ट्रेड एक पार्ट था मेरे सिस्टम का, न कि मेरे ईगो का। अगर आप हर बार लॉसेस देखकर स्ट्रेटेजी बदलते रहेंगे तो मार्केट आपको कभी रिवॉर्ड नहीं देगा, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंसी को टेस्ट करता है, आपकी पेशेंस को नहीं छोड़ता। वो देखना चाहता है कि आप अपनी बिलीफ पर कितनी देर तक टिक सकते हैं, और जो टिक जाता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। तो अगली बार जब स्ट्रेटेजी फेल लगे तो उसे छोड़ने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने उसे सच में मौका दिया? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो आप उसके साथ बनाए रखते हैं। और जब ये भरोसा मजबूत होता है तो मार्केट खुद धीरे धीरे आपके फेवर में चलने लगता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक ही सीक्रेट है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी चुनी और फिर पूरी जिंदगी उसी पर टिके रहे। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं, फेट का भी इम्तिहान है। और वहीं से मेरी असली ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत हुई, जब मैंने समझा कि मार्केट को हराने की कोशिश छोड़कर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन मैंने एक फैसला लिया, अब मैं हर ट्रेड को जीत या हार की तरह नहीं देखूंगा, बल्कि उसे एक प्रोसेस की तरह जीऊंगा। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हर ट्रेड को रिजल्ट से जज करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुश, अगर लॉस हुआ तो सिस्टम गलत। लेकिन सोचो, अगर एक क्रिकेटर हर गेंद को रिजल्ट से जज करे तो क्या वो कभी सेंचुरी बना पाएगा? नहीं, वो हर गेंद को प्रोसेस के हिस्से के रूप में खेलता है। कुछ गेंदों पर रन नहीं बनते, कुछ पर बाउंड्री लगती है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ सही शॉट खेलने पर होता है, न कि स्कोर बोर्ड पर। वैसे ही ट्रेडिंग भी है। हर ट्रेड आपका एक स्टेप है, आपकी लॉन्ग जर्नी का हिस्सा। लेकिन हम हर ट्रेड में इमोशन डाल देते हैं। प्रॉफिट तो ईगो बढ़ा देता है और लॉस हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, और यहीं हम गलत हो जाते हैं। मैंने खुद कई बार महसूस किया है, जब मैं रिजल्ट पर फोकस करता हूं तो मैं एंग्शियस हो जाता हूं। हर कैंडल, हर टिक मुझे डराने लगता है। लेकिन जब मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूं, यानी सही सेटअप, सही एंट्री, सही रिस्क मैनेजमेंट, तो माइंड शांत रहता है, क्योंकि तब मैं कंट्रोल में होता हूं, मार्केट नहीं। प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है डिसिप्लिन से ट्रेड करना, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। मतलब अगर आपका सेटअप ट्रिगर हुआ तो एंट्री करो, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करो, बस इतना। ना खुशी ना गम, क्योंकि हर ट्रेड आपकी स्किल को शार्पन करता है, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो।
एक बार मैंने एक बात सुनी थी जो मेरे दिल में बस गई, रिजल्ट सिर्फ मिरर है, रिफ्लेक्शन नहीं। मतलब रिजल्ट आपको दिखाता है कि आपने क्या किया, लेकिन वो डिफाइन नहीं करता कि आप कौन हैं। वो सिर्फ फीडबैक है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। जब आप हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखने लगते हैं, तब आप इमोशन से दूर और लॉजिक के करीब आते हैं। तब आपको हर लॉस में भी ग्रोथ दिखने लगती है। तब आप समझते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ आउटकम है, लेकिन प्रोसेस वो आपका फाउंडेशन है। मार्केट आपको तब रिवॉर्ड देता है जब आप उसके अनप्रिडिक्टेबल नेचर को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप हर ट्रेड को डेटा के नजरिए से देखते हैं, न कि इमोशन के साथ, जब आप अपने डिसीजंस को रूल बेस्ड रखते हैं और अपने फीलिंग्स को बाहर। याद रखिए, ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब हर बार जीतना नहीं है, बल्कि हर बार सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, बिना हिले, बिना डरे। क्योंकि जब आप रिजल्ट की बजाय प्रोसेस पर फोकस करते हैं, तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, साइलेंटली, धीरे धीरे, लेकिन हमेशा। और यहीं से मैंने सीखा कि प्रोसेस पर फोकस करना ही असली ट्रेडिंग का सोल है। लेकिन फिर भी एक जाल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, ओवर एनालिसिस का। हाँ, वही जाल जिसमें मैं खुद कई बार गिर चुका हूं। कभी आपने गौर किया है, हम ट्रेडर्स हर बार लॉस होने पर स्ट्रेटेजी नहीं, खुद पर डाउट नहीं, बल्कि चार्ट पर माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। हम सोचते हैं शायद इंडिकेटर गलत था, मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम बदल दूं, या शायद स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा रखूं। और बस वहीं से शुरू होती है ओवर ऑप्टिमाइजेशन की जर्नी। मैं भी कभी ऐसा ही करता था। हर लॉस के बाद मैं चार्ट्स में घंटों घुसा रहता था, बैक टेस्टिंग, ट्वीकिंग, फाइन ट्यूनिंग, और हर बार लगता था अब परफेक्ट फॉर्मूला मिल गया। लेकिन मार्केट ने फिर दिखाया कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी होती ही नहीं। मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है जो हर दिन बदलता है, और जब हम हर बार उसे समझने या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को कंफ्यूजन में डाल लेते हैं। ओवर एनालिसिस हमें कॉन्फिडेंट नहीं बनाता, वो हमें पैरालाइज कर देता है। मैंने कई बार देखा है, ट्रेडर्स लॉस इसलिए नहीं करते कि उनकी स्ट्रेटेजी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर ट्रेड के बाद उसे बदलते रहते हैं। हर बार नया रूल, नया फिल्टर, नया सेटअप, और नतीजा कोई सिस्टम मैच्योर ही नहीं हो पाता। देखो, मार्केट में इंप्रूवमेंट जरूरी है, लेकिन बार बार चेंज करना डिस्ट्रक्शन है। स्टेबिलिटी सबसे अंडररेटेड स्किल है ट्रेडिंग में, क्योंकि जब आप एक स्ट्रैटेजी को टाइम देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसे जीते हैं, तभी आप उसकी रिदम को समझते हैं, और यही रिदम आपको कंसिस्टेंट बनाती है। ओवर एनालिसिस का दूसरा डेंजरस इफेक्ट है फियर। जब आप हर सेटअप में परफेक्शन ढूंढने लगते हैं, तो आप एंट्री ही नहीं कर पाते। आप सोचते रहते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, कॉन्फर्मेशन आने दो, और जब तक कॉन्फर्मेशन आता है, मूव निकल चुका होता है। मैंने समझा एनालिसिस का मकसद क्लैरिटी पाना है, सर्टेनिटी नहीं, क्योंकि सर्टेनिटी मार्केट में पॉसिबल ही नहीं। ट्रेडिंग का आर्ट है अपूर्णता में भी फेथ रखना, इम्परफेक्ट सेटअप्स में भी कॉन्फिडेंट रहना, और अपने रूल्स को बार बार बदलने की बजाय उन्हें बार बार फॉलो करना। जब मैंने ओवर एनालिसिस छोड़कर सिंप्लिसिटी अपनाई, तब मेरी ट्रेडिंग में क्लैरिटी आई। अब हर चार्ट क्लीन लगता था, हर डिसीजन आसान, क्योंकि अब मेरा फोकस सेटअप के लॉजिक पर था, न कि उसके डेकोरेशन पर। मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ दो, उसे सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। और जब तुम स्टेबल रहना सीख जाओगे, तो मार्केट खुद तुम्हें रिवॉर्ड देगा, नॉट फॉर परफेक्शन बट फॉर पेशेंस। और जब मैंने सिंप्लिसिटी अपनाई, तभी मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी, क्या वाकई तुम स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हो या बस दिखावा कर रहे हो? उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं होती, वो हमारे माइंड के अंदर होती है। और इस लड़ाई को जीतने का सबसे ताकतवर हथियार है इमोशनल जर्नल। मैं तुम्हें सच बताऊं, मार्केट के खिलाफ हारना उतना दर्दनाक नहीं होता जितना खुद के इमोशंस के खिलाफ हारना। जब लॉस होता है तो चार्ट नहीं, हमारा ईगो टूटता है, और जब प्रॉफिट होता है तो हम खुद को जीनियस समझने लगते हैं। यही इमोशनल रोलर कोस्टर हमें स्ट्रैटेजी से भटका देता है। मैंने एक दिन सोचा, क्यों ना हर बार जब इमोशन आए उसे लिख लूं। बस एक नोटबुक ली और हर ट्रेड के बाद लिखना शुरू किया। कैसा महसूस किया, क्यों एंट्री ली, कब डर लगा, कब लालच बढ़ा। पहले तो ये बेवकूफी लगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी आदतें दिखने लगी। मुझे पता चला कि मैं कब इंपल्सिव होता हूं, कब ओवर कॉन्फिडेंट, और यही अवेयरनेस
मेरे अंदर एक नई क्लैरिटी लेकर आई। ट्रेडिंग में इमोशन का मतलब ये नहीं कि आप स्टोन बन जाए। इमोशन तो आएगा, डर, गुस्सा, खुशी, पछतावा सब आएगा, लेकिन फर्क इतना है कि आप उसे ऑब्जर्व करते हैं या उसके गुलाम बन जाते हैं। इमोशनल जर्नल आपको ऑब्जर्व करना सिखाता है। वो आपको मिरर दिखाता है आपके डिसीजंस का, आपके ट्रिगर्स का, आपकी कमजोरी का। और जब आप खुद को जानने लगते हैं तो मार्केट की हर मूव आपको प्रिडिक्टेबल लगने लगती है, क्योंकि असली अनप्रिडिक्टेबिलिटी मार्केट में नहीं, हमारे अंदर है। मैंने देखा जब मैं हर बार अपने फियर और ग्रीड को लिखता था तो अगली बार वो उतने भारी नहीं लगते थे, जैसे वो पेज पर उतरते ही हल्के हो जाते हों। धीरे धीरे लॉसेस इमोशनल नहीं रहे, वो डेटा बन गए। और जब लॉसेस डेटा बन जाते हैं तो वो सिखाते हैं, डराते नहीं। ट्रेडिंग का डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने से नहीं आता, वो अवेयरनेस से आता है। और अवेयरनेस तब आती है जब आप खुद को समझते हैं, बिना जजमेंट, बिना शेम के। मार्केट हर ट्रेडर की साइकोलॉजी टेस्ट करता है, लेकिन जिसने अपनी इमोशंस को डॉक्यूमेंट करना सीख लिया वो हर टेस्ट में पास हो जाता है। क्योंकि इमोशनल जर्नल सिर्फ एक नोटबुक नहीं, वो आपकी मेंटल रोड मैप है, जो आपको बार बार रिमाइंड करती है कि जीत चार्ट पर नहीं, अंदर मिलती है। और जब मैंने अपनी इमोशंस को समझना शुरू किया तब एक और बड़ा सच सामने आया कि मैं ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं, एक एक्सपेरिमेंट की तरह ले रहा था। हर लॉस के बाद नए सेटअप, हर प्रॉफिट के बाद नया ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता है, वैसे मैं चार्ट्स से खेल रहा था। लेकिन मार्केट बच्चों के लिए नहीं है। ये एक रूथलेस बिजनेस है जो डिसिप्लिन और पेशेंस मांगता है। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं एक बिजनेस चलाता तो क्या मैं हर हफ्ते अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी बदल देता? जवाब था नहीं, क्योंकि हर बिजनेस में एक प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम। वो रातों रात नहीं बनता। लेकिन ट्रेडिंग में हम हर लॉस के बाद ब्लूप्रिंट फेंक देते हैं, जैसे वो बेकार हो गया हो। यही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह चलाने का मतलब है कंसिस्टेंसी रखना, डेटा रिव्यू करना और डिसीजंस को भावनाओं से नहीं, लॉजिक से लेना। मैंने सीखा कि जैसे किसी दुकान में प्रॉफिट लॉस डेली होता है, वैसे ही मार्केट में भी फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं। कोई भी बिजनेस ओनर हर दिन प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करता। वो लॉन्ग टर्म में सोचता है, कुल मिलाकर महीने के अंत में मैं कहां खड़ा हूं। और यही सोच ट्रेडिंग में भी जरूरी है। एक समय था जब मैं हर दिन चार्ट खोलते ही एड्रेनलिन रश महसूस करता था। हार्ट बीट बढ़ जाती थी, माइंड बस थ्रिल ढूंढता था। लेकिन एक बिजनेस ओनर थ्रिल नहीं ढूंढता, स्टेबिलिटी ढूंढता है। और जब मैंने ट्रेडिंग को बिजनेस माइंडसेट से देखना शुरू किया तो मेरे ट्रेड्स काल्म हो गए, डिसीजंस कंट्रोल्ड हो गए। अब मैं हर ट्रेड को एक ट्रांजैक्शन मानता था, ना कि इमोशनल एडवेंचर। बिजनेस की तरह ट्रेडिंग करने का मतलब है रिस्क को मैनेज करना, प्लान को रिव्यू करना और रिजल्ट्स का एनालिसिस करना। मैंने अपनी ट्रेडिंग का मंथली रिपोर्ट बनाना शुरू किया। कितने ट्रेड्स लिए, कितने जीते, एवरेज प्रॉफिट कितना, एवरेज लॉस कितना। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन फिर क्लैरिटी आने लगी। अब मुझे पता था कि प्रॉब्लम कहां है, स्ट्रैटेजी में या मेरी साइकोलॉजी में। ट्रेडिंग तब डेंजरस बनती है जब आप उसे हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं। हॉबी में इमोशन होता है, बिजनेस में डिसिप्लिन। और जब आप उसे बिजनेस मानते हैं तो आप उसे रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, कैपिटल को, रिस्क को और सबसे ज्यादा अपने प्रोसेस को। मैंने महसूस किया कि बिजनेस माइंडसेट आपको ग्राउंडेड रखता है। वो आपको सिखाता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं है, हर मूव चेस नहीं करनी, आपको सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है, जैसे एक एंटरप्रेन्योर अपनी डेली रूटीन फॉलो करता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस किसी जैकपॉट से नहीं आती, वो आती है स्टेडी ग्रोथ से, कंसिस्टेंट लर्निंग से और उस पेशेंस से जो हर ग्रेट बिजनेसमैन के अंदर होती है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, फर्क बस इतना है कि यहां आपका प्रोडक्ट है आपका डिसीजन और आपका मार्केट है आपका माइंड। और जब मैंने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू किया, तभी मेरे अंदर एक और गहरा बदलाव आया। मैंने सोचना बंद किया इस ट्रेड में क्या होगा और शुरू किया अगले सनरो ट्रेड्स में मैं कहां पहुंचूंगा। उस दिन से मेरी पूरी सोच बदल गई। देखो, हम ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम हर ट्रेड में रिजल्ट ढूंढते हैं। हर एंट्री के बाद बस यही सोचते हैं, प्रॉफिट हुआ तो स्ट्रैटेजी सही है, लॉस हुआ तो सिस्टम खराब। लेकिन क्या कोई बिजनेस ऐसा चलता है? क्या कोई फार्मर हर बीज बोने के बाद अगले दिन जाकर देखता है कि फल आया या नहीं? नहीं।
वो जानता है कि ग्रोथ को टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। ट्रेडिंग में भी वही फॉर्मूला काम करता है। मार्केट आपको एक दो ट्रेड से जज नहीं करता, वो आपके सनरोड ट्रेड्स का औसत देखता है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक लॉस आते ही पैनिक, एक प्रॉफिट मिलते ही ईगो। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग हमें कमजोर बना देती है। मैंने महसूस किया कि जब मैंने अपने फोकस को नेक्स्ट ट्रेड से हटाकर नेक्स्ट 100 ट्रेड्स पर लगाया तो इमोशंस धीरे धीरे फेड होने लगे। अब हर लॉस मेरे लिए डेटा बन गया, हर प्रॉफिट मोटिवेशन, क्योंकि अब मैं इंडिविजुअल ट्रेड्स नहीं, एक पैटर्न देख रहा था। लॉन्ग टर्म माइंडसेट एक ट्रेडर को कालम बनाता है। वो जानता है कि हर लॉस, हर मिस्टेक उसकी ग्रोथ का हिस्सा है। और सबसे मजेदार बात, जब आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म ऑटोमेटिकली सुधर जाता है, क्योंकि अब आप डर या लालच से नहीं, डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं। मैं हर दिन अपने सिस्टम को फॉलो करता था। सेटअप देखा, एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, एग्जिट किया, बस। अब मैं रिजल्ट नहीं गिनता था, बस ट्रेड्स काउंट करता था। 10 ट्रेड हुए, फिर 20, फिर 50, और जब 100 ट्रेड पूरे हुए तो पीछे मुड़कर देखा और वहां थी कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट अपने आप बन चुका था, बिना किसी मैजिक के, बिना किसी शॉर्टकट के। मार्केट में सक्सेस कोई एक बिग विन नहीं देती, वो देती है वो 100 छोटे स्टेप्स, जिनमें हर स्टेप पर आपने पेशेंस दिखाया, रूल फॉलो किया और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा। ट्रेडिंग का गेम शॉर्ट टर्म लक का नहीं है, लॉन्ग टर्म बिलीफ का है। अगर आप हर ट्रेड से वैलिडेशन ढूंढना बंद कर दो तो मार्केट खुद वैलिडेशन देना शुरू कर देता है। मैंने समझ लिया, एक ट्रेडर की असली मैच्योरिटी तब आती है जब वो समझ जाता है कि हर ट्रेड बस एक डॉट है, और जब वो डॉट्स मिलते हैं तब बनती है उसकी डेस्टिनी। इसलिए अब मैं हर ट्रेड के बाद बस एक लाइन कहता हूं, इट्स ओके, 99 मोर टू गो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग की असली ताकत ना तो किसी मैजिकल इंडिकेटर में है, ना किसी सीक्रेट फॉर्मूला में। असली ताकत है डिसिप्लिन, बिलीफ और पेशेंस में। ये जर्नी चार्ट से ज्यादा कैरेक्टर की होती है, और कैरेक्टर वही बनाता है जो एक स्ट्रेटजी पर टिके रह सके, जो प्रोसेस को रिजल्ट से ऊपर रख सके, जो ओवर एनालिसिस से दूर रहकर सिंप्लिसिटी अपनाए, जो अपने इमोशंस को समझे, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह चलाए, और जो शॉर्ट टर्म के शोर में नहीं, लॉन्ग टर्म की क्लैरिटी में जी सके। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है जहां पहले पहुंचना जरूरी हो। ये एक मैराथन है जहां कंसिस्टेंसी ही आपकी स्पीड है। जो हर बार गिरकर भी अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है, वही आखिर में मार्केट से जीतता है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को नहीं रिवॉर्ड करता जो परफेक्ट है, वो रिवॉर्ड करता है उन लोगों को जो पेशेंट है। तो अगर आप सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से एक प्रॉमिस कीजिए, स्ट्रैटेजी बदलने से पहले खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। हर ट्रेड को फीडबैक की तरह देखिए, हर लॉस को लेसन की तरह, और हर प्रॉफिट को रिमाइंडर की तरह कि प्रोसेस काम कर रहा है। याद रखिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लक से नहीं आती, फेथ से आती है। और जब आपका फेथ स्ट्रैटेजी से जुड़ जाता है तो मार्केट चाहे कुछ भी कर ले, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्टेबिलिटी और आपका ग्रोथ कभी नहीं टूटेगा।